हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप सबको बीएसटी के चैप्टर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंट ऑफ मैनेजमेंट को समझाने आया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चैप्टर के नाम को समझेंगे। तो चैप्टर का नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंट ऑफ मैनेजमेंट। इसका मतलब कि मैनेजमेंट कहाँ कहाँ यूज़ होता है और किस तरीके से यूज़ होता है, उसका क्या नेचर होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैनेजमेंट का डिफाइन देखते हैं। तो मैनेजमेंट इट इज़ द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। मतलब मैनेजमेंट एक प्रोसेस है काम करने के लिए कि हम अपना गोल को कैसे अचीव करें इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई भी कंपनी होती है तो वो काम क्यों करती है? अपना ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने के लिए। इसका मतलब कि कोई भी कंपनी का एक गोल होता है ना कि हमको फ्यूचर में प्रॉफिट इतना कमाना है, फ्यूचर में इतना सेल करना है, फ्यूचर में इतना प्रोड्यूस करना है। तो वैसे ही यहाँ मैनेजमेंट बता रहे हैं कि इसका भी एक गोल होता है कि वो काम करती है उसी के हिसाब से इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। ठीक है, तो हम लोग इसको समझते हैं इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी क्या होता है। तो इफेक्टिवनेस इट रिफर्स टू कंप्लीटिंग द टास्क ऑन टाइम नो मैटर वट एवर द कॉस्ट। मतलब कि ये सिर्फ काम करने पे फोकस करती है, टाइम पे, इसको कोई फ़र्क नहीं कि कितना कॉस्ट लगा। ठीक है। एफिशिएंसी इट रिफर्स टू कंप्लीटिंग द टास्क विथ मिनिमम कॉस्ट एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये काम को भी कंप्लीट करती है और मिनिमम कॉस्ट में करती है और कम से कम वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज करती है। ठीक है। फिर इफेक्टिवनेस का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ये हमेशा फोकस करती है एंड रिजल्ट, मतलब कि टाइम पे कंप्लीट करना है। और ये कंडक्ट करती है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, मतलब कितना कॉस्ट हमारा बच रहा है और इतना वेस्टेज नहीं हो रहा है। ठीक है। इसका मेन मोटिव होता है वो काम को करना सिर्फ, और इसका मेन मोटिव होता है डूइंग द टास्क इन राइट वे, मतलब उसको जो काम मिला है उसको सही तरीके से करना। ठीक है। तो फिर उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं रिलेशनशिप बिटवीन इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। बोथ आर इक्वली इम्पॉर्टेंट एज बीइंग इफेक्टिव mean completing the task on time, but it is not enough to just complete the task। मतलब कि कोई भी इंसान को काम मिला है तो वो सिर्फ टाइम पे ही काम करना यही फोकस करे और कॉस्ट वॉस्ट पे ध्यान नहीं दे, अपना रिसोर्सेज वेस्ट हो रहा है उस पर ध्यान नहीं दे, तो ये इनफ नहीं है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। इट मस्ट बी डन करेक्टली विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। मतलब कि ये करेक्टली होना चाहिए बिना कोई वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज के। ठीक है। फिर इसका दूसरा पॉइंट होगा इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी टुगेदर लीड टू हायर प्रॉफिट एंड प्रोस्पेरिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ये दोनों मिलके ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत प्रॉफिट कमाते हैं और एक प्रोस्पेरिटी देते हैं ऑर्गेनाइजेशन को। एंड फेलियर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज ड्यू टू इनफेक्टिवनेस एंड इनएफिशिएंसी। मतलब ये दोनों के काम नहीं करने से फेलियर हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन में। इसलिए हमेशा ऑर्गेनाइजेशन में ये दोनों को मिला के काम करना चाहिए कि एंड रिजल्ट पे भी फोकस करे और मिनिमम कॉस्ट और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज पे भी फोकस करे। ठीक है। मूव करते हैं हम लोग अपने थर्ड टॉपिक पे, फीचर ऑफ मैनेजमेंट। तो सबसे पहला फीचर है मैनेजमेंट इज़ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। इसका मतलब कि मैनेजमेंट हमेशा एक गोल के हिसाब से ही काम करता है। कोई भी मैनेजमेंट हो, कहीं का भी मैनेजमेंट हो, वो हमेशा काम करता है कि उसका गोल अचीव हो सके। ठीक है। तो हम लोग इसका डिफाइन पढ़ते हैं। मैनेजमेंट ऑलवेज एम टू अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स द फंक्शन एंड एक्टिविटीज़ ऑफ मैनेजर लीड टू अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। मतलब जो वहाँ मैनेजमेंट में जो मैनेजर है वही परफॉर्म करेगा अच्छा से अपना फंक्शन और एक्टिविटी, तभी हम लोग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग स्कूल में ही देखते हैं, हमारे प्रिंसिपल सबको अच्छा से गाइडेंस देते हैं, तभी जाके एक अच्छा सा शेड्यूल बन पाता है, रूटीन टाइप चलते, पोर्शन भी कवर हो जाता है, एग्ज़ाम भी अच्छे से हो जाता है। तो वही मैनेजमेंट भी बताता है। ठीक है। और इसका दूसरा पॉइंट जो हमेशा केस स्टडी में आता है, मैनेजमेंट यूनाइट द एफर्ट ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल टूवर्ड्स कॉमन गोल। मतलब हम कोई ऑर्गेनाइजेशन खोले तो उसमें सिर्फ हम ही तो नहीं काम करेंगे, उसके अंडर भी बहुत लोग काम करेंगे। तो वहाँ पे जितने भी इंसान काम करते हैं तो सबका एक कॉमन गोल होता है, लेकिन मैनेजमेंट क्या करता है, वो सारे कॉमन गोल को एक ही जगह ले जाता है, जो होता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। हर ऑर्गेनाइजेशन का अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स होता है, उसी को अचीव करने के लिए सबको एक डायरेक्शन में ले जाता है।
ठीक है। फिर आते हैं दूसरे फीचर पे, मैनेजमेंट इज़ परवेसिव। परवेसिव मतलब यूनिवर्सल। मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म इन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि मैनेजमेंट का जितना भी एक्टिविटी होता है वो सब जगह परफॉर्म होता है, चाहे वो होटल में हो, रेस्टोरेंट में हो, स्कूल में हो, कोई कंपनी में हो, इवन इफ हमारे घर में भी मैनेजमेंट होता ही है, ठीक है। ये सारे जगह होता है, वेदर इट इज़ बिग और स्मॉल, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसिंग, एंड प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिट। मतलब कोई भी बड़ा से छोटा कंपनी हो, या वो मैन्युफैक्चर करता हो या सर्विस देता हो, या प्रॉफिट कमाने के लिए हो, या कोई संस्था हो मतलब नॉन प्रॉफिट मेकिंग, सब जगह मैनेजमेंट ज़रूरी होता है। मैनेजमेंट इज़ मल्टी डायमेंशनल। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 कॉन्सेप्ट। ये 3 जगह में बटा हुआ है, ठीक है। सबसे पहला है मैनेजमेंट ऑफ वर्क, कि काम क्या करना है। मैनेजमेंट ऑफ पीपल, किससे काम करवाना है। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, मतलब ये दोनों को मिला के क्या काम करना है, जो फाइनल आउटपुट निकले वही इसको बोलते हैं ऑपरेशन, ठीक है। तो मैनेजमेंट ऑफ वर्क, ऑल द ऑर्गेनाइजेशन आर सेटअप टू परफॉर्म सम टास्क और गोल। यहाँ पे जितना भी ऑर्गेनाइजेशन है वो सेटअप होता है कोई काम को या कोई गोल को अचीव करने के लिए। तो मैनेजमेंट एक्टिविटी एम्स फॉर अचीविंग गोल और इट टास्क टू बी अकम्पलिश्ड, मतलब उसका जो गोल है और उसका जो टास्क है उसको कंप्लीट करने के लिए हमेशा वो काम करता है, ठीक है। उसका टास्क और गोल डिपेंड करता है नेचर ऑफ बिजनेस, मतलब जो भी उसका बिजनेस होगा उसी के हिसाब से उसका टास्क होगा। तो यहाँ पे हम काम तो खोज लिए, अब उस काम करने के लिए पीपल को भी खोजना होगा, मतलब एम्प्लॉय को भी खोजना होगा। तो पीपल रिफर्स टू ह्यूमन रिसोर्सेज, एंड ह्यूमन रिसोर्सेज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसेट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। Management has to get its task accomplished through the people by making their strength effective and their weakness irrelevant। मतलब कि मैनेजमेंट का जो काम ढूंढा वो उस काम को करने के लिए वो पीपल को खोजता है और पीपल से मतलब एम्प्लॉय से करवाता है, और फिर उसके बाद उसका जो भी स्ट्रेंथ होता है उसको इफेक्टिव करता है और जो वीकनेस होता है उसको हटा देता है, ठीक है। फिर तीसरा है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। ऑपरेशन रिफर्स टू एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्शन साइकिल सच एज बाइंग इनपुट्स ऑन कन्वर्टिंग देम इनटू सेमी फिनिश गुड्स। मतलब एक प्रोडक्शन साइकिल की तरह काम करता है कि इनपुट्स कर दे, फिर उससे सेमी फिनिश गुड्स बनाए, फिर फिनिश गुड्स बनाए, फिर उसको बेच दिए, ठीक है। मैनेजमेंट इज ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी होता है, मतलब यहाँ पे कोई अकेले काम नहीं कर सकता, वो हमेशा ग्रुप ऑफ पीपल में काम करता है। मैनेजमेंट रिफर्स टू ग्रुप ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन मैनेजरल एक्टिविटी। Each individual perform his or her work in the department, then only the management can be executed। मतलब सब कोई मिल के काम करेगा तभी मैनेजमेंट फंक्शन हो पाएगा पूरा, ठीक है। फिर पांचवा फीचर है मैनेजमेंट इज़ कंटिन्यूस प्रोसेस। मतलब ये हमेशा चलते जाता है, कभी ख़त्म नहीं हो सकता। आज हो रहा है तो 1 साल बाद भी होगा, 10 साल बाद भी होगा, 20 साल बाद भी होगा, जब तक हमारा ऑर्गेनाइजेशन है। मैनेजमेंट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस और नेवर एंडिंग फंक्शन। All the function and activities of management are performed continuously। मैनेजमेंट इज़ डायनेमिक फंक्शन। मतलब ये हमेशा इन्वायरमेंट के हिसाब से चेंज होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक शॉपकीपर है, कपड़ा का दुकान है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, एक ही डिज़ाइन का कपड़ा तो ज़िंदगी भर नहीं बेचेगा, वो इन्वायरमेंट के हिसाब से चेंज करेगा, उसका फैशन चेंज करेगा, उसका डिज़ाइन चेंज करेगा, तभी वो मार्केट में रह पाएगा। वैसे ही मैनेजमेंट भी अपने गोल में, अपने ऑब्जेक्टिव में और अपने अदर एक्टिविटी में चेंज करता है, जो भी इन्वायरमेंट में चेंजेस होता है उसके हिसाब से, ठीक है। 7वां पॉइंट है इंटेंजिबल। मैनेजमेंट को फिज़िकली तो हम देख नहीं सकते, लेकिन इसको फील कर सकते हैं। मैनेजमेंट कैन नॉट बी फिज़िकली सीन बट इट प्रेजेंस कैन बी फेल्ट। सो हमारा ये ख़त्म हो गया, ये 3 टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।